वनाग्नि प्रीलिम्स के लिए। वनाग्नि जलवायु परिवर्तन। मेंस के लिए। वनाग्नि तथा इसको रोकने संबंधी उपाय, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट। चर्चा में क्यों? हाल के कुछ दिनों में वनाग्नि फॉरेस्ट फायर ने यूरोप, विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम यूरोप को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हजारों एकड़ भूमि को नष्ट करने वाली भीषण गर्मी ने जहां लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है, वहीं इस आपात स्थिति में कार्य कर रहे कई कर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। वनाग्नि क्या है? परिचय। इसे बुश फायर, वेजिटेशन फायर या जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि श्रबलैंड अथवा टुंड्रा में पौधों, वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है और पर्यावरणीय स्थितियों जैसे हवा तथा स्थलाकृति आदि के आधार पर इसका प्रसार होता। वनाग्नि के लिए 3 कारकों की उपस्थिति आवश्यक है और वे हैं ईंधन, ऑक्सीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत। कारण। प्राकृतिक कारण। वनाग्नि प्राकृतिक कारणों से भी प्रेरित हो सकती है, जैसे कि कई बार तड़ित, आकाशीय बिजली लाइटनिंग के कारण भी वृक्षों में आग लग जाती है। हालांकि इस तरह की वनाग्नि को वर्षा ही बुझा देती है तथा बहुत अधिक क्षति नहीं होती। उच्च वायुमंडलीय तापमान और निम्न आर्द्रता इस तरह की वनाग्नि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। मानवजनित कारण। खुले में किसी प्रकार की लौ जलाने, सिगरेट अथवा बीड़ी या इलेक्ट्रिक स्पार्क या प्रज्वलन के किसी स्रोत के ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने पर भी आग लगने की घटना हो सकती है। वनाग्नि का वर्गीकरण। सतही आग। वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग सरफेस फायर के रूप में होती है, जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियां, छोटी छोटी झाड़ियां और लकड़ियां जल जाती हैं तथा धीरे धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं। भूमिगत आग। कम तीव्रता की आग जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है, को भूमिगत आग के रूप में उपवर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश घने जंगलों में खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है। इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत रूप में फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक जलती है। यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश मामलों में इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की आग महीनों तक जलती रह सकती है और यह मृदा के वानस्पतिक आवरण को नष्ट कर सकती है। मैदानी आग। यह उपसतह जैसे कि वन क्षेत्रों के नीचे मौजूद डफ की परतें, आर्कटिक टुंड्रा या टैगा और दलदल की जैविक मृदा में मौजूद कार्बनिक ईंधन में लगने वाली आग है। मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ को कूड़े का ढेर, लिटर कहते हैं। यह धीरे धीरे सड़ता है और जब आंशिक रूप से विघटित होता है तो इसे डफ कहा जाता है। भूमिगत और जमीनी सतह की आग के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। सुलगती भूमिगत आग कभी कभी मैदानी आग में बदल जाती है। यह आग सतह पर या उसके नीचे जड़ और अन्य सामग्री को जला देती है, यानी अपक्षय के विभिन्न चरणों में कार्बनिक पदार्थों की परत के साथ वन भूमि पर विकसित घास को भी जला देती है। जलवायु में तेजी से बदलाव के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र उच्च तीव्रता वाले वनाग्नि की घटनाओं के लिए सबसे अधिक प्रवण हैं। मिजोरम में पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। इसके 95% से अधिक जिले वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट हैं। जो जिले पहले बाढ़ प्रवण थे, वे अब जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप स्वैपिंग ट्रेंड की वजह से सूखा प्रवण बन गए हैं। 75% से अधिक भारतीय जिले चरम जलवायु घटना के हॉटस्पॉट हैं और 30% से अधिक जिले अत्यधिक वनाग्नि वाले हॉटस्पॉट हैं। उठाए गए कदम। वनाग्नि के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना NAPFF 2018 को वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लक्ष्य के साथ जंगल के किनारे रह रहे समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाने तथा उन्हें राज्य वन विभागों से सहयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था। वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना FPM एकमात्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपाय। गर्मियों में जंगल की सीमा के चारों ओर फैले कूड़े को हटाकर आग को रोका जा सकता है। जंगल की सीमा के निर्माण से वनाग्नि को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से रोका जा सकता है। यह वनाग्नि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे फैलने से रोकने का कार्य जंगलों में अग्निरोधक के रूप में छोटी छोटी खाइयां बनाकर किया जा सकता है। वनों के निकट के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। कारखानों, कोयले की खानों, तेल भंडारों, रासायनिक संयंत्रों और यहां तक कि घरेलू रसोई में भी। इसके अलावा आग की घटनाओं में कमी के लिए अग्निशमन तकनीकों और उपकरणों को शामिल करना। स्रोत: द हिंदू। 'Cause I've been living life right like I could just die any minute.